नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से ही ऐलान कर दिया था स्वच्छता उनके दिल से कितने करीब है। उसके बाद से वो जिस मंच पर भी गए साफ सफाई स्वच्छता की बात जरूर की। हमसे, आपसे, सबसे कहा कि साल भर में 100 घंटे जरूर दें सफाई के लिए। 2 तारीख से स्वच्छता अभियान की शुरुआत होनी है। उससे पहले हम गंदगी का रियलिटी टेस्ट कर रहे हैं। अलग अलग जगहों पर हम चलेंगे। सबसे पहले हम उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में लिए चलते हैं। आप जिस रास्ते से भी जाएं, बड़े बड़े होर्डिंग पर लिखा है मुस्कुराइए कि आप लखनऊ में हैं। लेकिन अब वहां वैधानिक चेतावनी भी लिखनी चाहिए कि नाक दबाइए, आप लखनऊ में हैं। लखनऊ का ये 4 बाग रेलवे स्टेशन है। रेलवे स्टेशन के बाहर का ये नजारा है। छोटी छोटी रेहड़ियों पर खान पान का इंतजाम है, लेकिन जितना माल ठेले पर है उससे ज्यादा तो कूड़ा बिखरा हुआ है। कोई केला खाकर छिलके इधर उधर फेंक रहा है, तो कोई पॉलीथीन फेंककर अपने आजाद होने का दावा पेश कर रहा है। दोने पत्तल पर भिनभिनाती मक्खियां लखनऊ में मुस्कुराने से मना कर रही हैं, तो वहीं यहाँ के सूसू कुमार अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे। रेलवे स्टेशन के बाहर तो गंदगी का अंबार लगा है। चलिए जरा भीतर का नजारा देखते हैं। हम मौजूद हैं लखनऊ के 4 बाग रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 4 और 5 पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वच्छता अभियान की शुरुआत सबसे पहले रेलवे में ही शुरू हुई है। 4 बाग का मंजर बदला हुआ है। यहाँ पहले के मुकाबले ज्यादा सफाई दिख रही है। हालांकि फिर भी अभी भी लोग जो है इसको गंदा करने से बाज नहीं आ रहे हैं। हमारे साथ देखिए लोग मौजूद हैं। बाबा, कहाँ से जाना है? साहिब ही आए। अच्छा, बिस्कुट खाए के यहीं गिराए दियो आप? नीचा तो साहब गिर अच्छा, निकल रहा था तो गिर गया। वो आपने गुटखा भी खा के फेंक दिया यहाँ पे? नहीं खाता था। तो कौन खाया? क्यों गिराया तुमने यहाँ? यहाँ गुटखा क्यों गिराया? छिलका? गलती हो गई सर। गलती हो गई, आगे से करोगे? नहीं, ऐसा नहीं होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छता अभियान की खबर रेल प्रशासन को है तो मुसाफिरों को भी। मुसाफिरों को उम्मीद है कि रेलवे साफ सफाई पर ध्यान देगा, पब्लिक साथ देगी तो अच्छे दिन जरूर आएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साफ सफाई का संदेश लोगों को पसंद आया है। रेलवे स्टेशन पर अब लोगों की आदतों में बदलाव आ रहा है। जागरूकता चाहिए, जरूरत है, आदमी को जानना चाहिए। पेपर में में हो रहा है, जहाँ तक होर्डिंग में लिखा रहा है, सब जगह हो रहा है, चेंज हो रहा है, बदलाव आ रहा है। भाई हम तो यही, जैसे अब रोड पे केला खा रहे हैं, भैया आप ऐसा करिए कि इसको जो है केला जो है रोड पे न फेंकिए, वरना कोई आएगा गिर जाएगा। इससे अच्छा आप पन्नी रख करके किनारे फेंक दीजिए। यही कहते रहते हो। रियलिटी टेस्ट में लखनऊ का रेलवे स्टेशन यूं तो बड़ी मुश्किल से पासिंग मार्क्स पाया, फिर भी लोगों को उम्मीद है कि स्वच्छता मिशन से तस्वीर तो बदलेगी। आमिर हक के साथ अनूप श्रीवास्तव, लखनऊ, आज तक। सरकार अपनी तरफ से जितनी भी सफाई कर ले, लेकिन आपका, हमारा योगदान नहीं होगा तो सफाई नहीं हो सकती। बहरहाल लोग तो वैसे ही हैं। मिस्टर सूसू कुमार जहां देखी दीवार वहीं धार मार। थूथू कुमार का कमाल, हर कोना लाल लाल। मिस्टर स्पेशलिस्ट, कूड़ा फेंकने में गोल्ड मेडलिस्ट। तेल लेने गई शहर की ब्यूटी, गंदगी फैलाना बस इनकी ड्यूटी। अब गंदगी के इन ब्रांड एम्बेसडर्स को क्या रोक पाएगा प्रधानमंत्री का भारत स्वच्छता मिशन? रियलिटी चेक अब राजधानी दिल्ली में। शहर इनका है, मर्जी इनकी। इस वक्त हम विकास मार्ग पर हैं। पाठ पढ़ाने के मकसद से एमसीडी ने बाकायदा यहीं पे एक बड़ा सा बोर्ड भी लगाया है, जिस पर हिदायत दी गई है और साफ तौर पे लिखा गया है कि दिल्ली की ब्यूटी सब लोगों की ड्यूटी है। सिर्फ सरकार के भरोसे ये काम नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर आप तस्वीरों में भी देखें तो किस तरीके से जो लोग हैं वो इस बोर्ड के थोड़े ही आगे जाने पे अगर आप देखें तो तस्वीर बदलती हुई दिखती है। और कमोबेश इस पूरी सड़क की यही स्थिति है। गलत है, गलत है। अब इतने दिनों से मुहिम चल रही है पूरी। पीएम हमारे कह रहे हैं कि भारत को साफ करना है, लेकिन आपको लगता है इस तरीके से क्या साफ होगा भारत? नहीं, ऐसा नहीं होगा।
कर रहे थे? अरे पेशाब कर रहे थे और क्या कर रहे थे। यहाँ क्यों किया आपने? जहाँ लगेगा वहीं तो करेगा आदमी। नहीं तो आगे जाते, आप थोड़े आगे चले जाते, ऐसी क्या जल्दी थी कि आप सड़क गंदी कर रहे हैं? सड़क के किनारे हैं, सड़क पे थोड़े ना। टॉयलेट कर रहे हैं सड़क किनारे, क्यों? अंदर को क्या सर इतना? नहीं तो सड़क किनारे क्यों कर रहे हैं आप लोग? पहले गंदा पड़ा था। है जी, गंदा पड़ा था ना। तो आप भी गंदा करेंगे? नहीं सर, अब नहीं, अरे आज के बाद नहीं करेंगे ऐसा। लीजिए साहब, ये सब दिल्ली के सुसु कुमार हैं। ताव आ गया, जोर पकड़ लिया, बस थोड़ी सी जगह नहीं मिली कि शुरू हो गए। सर ये आप कैसे सड़क के किनारे गंदगी फैला रहे हैं आप ऐसे? सर गवर्नमेंट को कहिए हर जगह टॉयलेट बनवाए। है जी, टॉयलेट बनवाए। नहीं वो तो बन जाएगी, लेकिन जब तक नहीं बनती तो आप लोग कैसे गंदा करते रहेंगे? क्या करें, मजबूरी है। पीएम जो हैं वो साफ सफाई पे इतना जोर दे रहे हैं, फिर इस तरीके की गंदगी फैलाना, सॉरी आप मानते हैं गलती है? हाँ गलती है, आगे से नहीं करेंगे। ये सुसु कुमार पढ़े लिखे हैं, सब समझते हैं। प्रधानमंत्री के भारत स्वच्छता अभियान के बारे में भी इन्हें पता है, लेकिन क्या करें, एएसएम है, यानी आदत से मजबूर। नहीं गलत है, लेकिन क्या करें यार, गलती है आपकी? हाँ गलती है। आगे से करेंगे ऐसा? नहीं ऐसा नहीं होगा, अगर कहीं जगह मिल गई तो फिर ठीक है। अब आदमी को भाई ये चीजें तो रोकी नहीं जा सकती ना। दिल्ली को साफ सुथरा बनाने के लिए सिविक एजेंसियों ने तो कमर कस ली है, लेकिन अब अगला कदम जनता को उठाना होगा, क्योंकि दिल्ली की ब्यूटी कहीं ना कहीं आपकी और हमारी भी ड्यूटी है। अब जरा चिराग तले अंधेरा भी देख लीजिए। यह दिल्ली के बीजेपी का दफ्तर है, जिसकी केंद्र में सरकार है और केंद्र सरकार ने स्वच्छता भारत मिशन का नारा दे रखा है। दफ्तर में पुरुषों के लिए तो टॉयलेट चकाचक है, लेकिन महिलाओं के टॉयलेट पर ताला जड़ा है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो आह्वान किया है स्वच्छ भारत का, उसमें भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश इसके जन आंदोलन के रूप में इसको एक प्रस्तुत करने जा रही है। सिर्फ ये सिंबॉलिक ना होके हम चाहेंगे कि पूरे साल जहाँ जहाँ गंदगी होती है, पूरे साल ये सफाई एक आम नागरिक की तरह भी और एक सोशल वर्कर की तरह भी और एक भाजपा कार्यकर्ता की तरह भी हम लोग इसको देखें। दिल्ली के दिल में बने इस अस्पताल का हाल देखिए। दिल्ली की गंदगी का जैसे ब्रांड एम्बेसडर बना खड़ा है। सुसु कुमारों ने यहाँ अपने कारनामों के जो निशान छोड़े हैं, उसकी बदबू से अस्पताल के बाहर और भीतर रहना मुहाल है। आप भी देख रहे हैं, आप लोग गार्ड वगैरह नहीं है, कोई नहीं है। अच्छा, हो रहा चलते आदमी पेशाब कर लेता है, जगह नहीं मिलती, बहुत परेशानी हो जाती है। तो कहीं कोई रोकने वाला नहीं होता हॉस्पिटल से या कहीं एमसीडी? कोई भी नहीं है यहाँ पर, आप खड़े होके मैं कोई भी पेशाब कर सकता है। कूड़े के ढेर लगे हैं, यहाँ वहाँ कचरा फेंका हुआ है। सफाई करते कोई मानव तो नहीं दिख रहा, लेकिन कुत्ते बिना फीस लिए अपने मतलब भर की सफाई कर दे रहे हैं। जिन लोगों के परिजन यहाँ भर्ती हैं, उन्हें अस्पताल और नरक के बीच का फासला समझ नहीं आ रहा। ये अस्पताल है और अस्पताल के बाहर ये आप फुटपाथ देख सकते हैं, जो ओपन टॉयलेट बना हुआ है, और यहाँ आप खड़े नहीं रह सकते हैं क्योंकि यहाँ बदबू होती है। आप देख सकते हैं किस तरह से लोग जो हैं वो जो नाक पर रुमाल है वो रख करके चले आ रहे हैं। देखो, जनता भी सहयोग अगर करेगी सफाई तो तभी होगी, लेकिन लोगों को एजुकेट करने की ज़रूरत है, ना कि खुद सफाई करने की ज़रूरत है। हज़ारों पेशेंट आते हैं डेली, कोई बाहर से भी आते हैं, लोकल भी होते हैं, वो कहाँ जाएं? आप ये इस चीज़ को सोचिए ना। सरकार को सिर्फ स्वच्छता अभियान चला देने से नहीं होता है, जो उसकी ज़रूरी चीज़ें हैं वो मुहैया कराने की ज़रूरत होती है। जरा गौर फरमाइए, इनको आप क्या कहेंगे? चलती सड़क पर ट्रैफिक रोककर रेलिंग फांदकर ये अपनी गंदगी यमुना में डाल रहे हैं। हे यमुना मैया, इन्हें माफ करना, इन्हें मालूम नहीं कि पाप क्या है। ये सब फेंकू द ग्रेट है। पढ़े लिखे लोग भी बाकायदा इस फेंकू क्लब में शामिल हैं। यकीन न हो तो देख लीजिए, ये खुद यमुना को मैली कर रहे हैं। यही नहीं, बच्चों को पैसे देकर अपना कचरा यमुना में फेंकवा रहे हैं। सबके अपने अपने तर्क, अपने अपने बहाने हैं। इतनी बुरी हालत है, जी जी, काली हो रही है यमुना, उसके बाद भी आपका इस तरह से फेंकना क्या सही है? नहीं गलत बात। तो आगे से क्या फिर से ऐसा करेंगे? नहीं, मैं आगे से ऐसा नहीं करूंगा।
अब लगे हाथ देख लीजिए कि दिल्ली जिस पर नाज करती है उस कनॉट प्लेस का क्या हाल है। यहाँ भविष्य के भारत के भाग्य विधाता चारों तरफ फैले हैं और फैला भी रहे हैं। कहीं कूड़ा है, कहीं पीक है, लेकिन इन गंदगी कुमारों के लिए तो जैसे सब ठीक है। रविशपाल सिंह, कपिल शर्मा, पंकज जैन के साथ अमित चौधरी, दिल्ली, आज तक। हम कर रहे हैं गंदगी का रियलिटी टेस्ट। बिहार की राजधानी पटना के कई इलाके ऐसे हैं जहां अगर पूरी तरह से सफाई हो गई तो लोग बेचैन हो जाएंगे, क्योंकि इन्हें बदबू और बिखरे कूड़े की आदत हो गई है। रेलवे स्टेशन का तो हाल मत पूछिए, नीतीश लालू साफ नहीं करवा पाए तो अब गौड़ा काल में बात ही गौड़ है। और हां, हाईकोर्ट की बानी है, पटना सबसे गंदी राजधानी है। पटना देश की सबसे गंदी राजधानी है और ये तल्ख टिप्पणी की थी 2 हफ्ते पहले पटना हाईकोर्ट ने, जब वो शहर में फैले गंदगी और वाटर लॉगिंग की समस्या पर एक सुनवाई कर रहा था। ये हाईकोर्ट की टिप्पणी की तस्दीक है। ये सनद है कि पटना सबसे गंदी राजधानी है। पटना रेलवे स्टेशन के बाहर महावीर मंदिर के आसपास कचरा फैला है। देवताओं के घर को भी हमने कचरे का घर बना दिया है। पूजा की सामग्री सड़क पर पसरी है। भिखारी कचरे के ढेर पर आसन लगाए हुए हैं। पटना स्टेशन के ठीक बाहर ये है प्रसिद्ध महावीर मंदिर, जहां पर डेली सैकड़ों की तादाद में जो भक्त हैं वो यहाँ आते हैं। महावीर जी का मंदिर है, लेकिन मंदिर होने के बावजूद यहाँ पर जो है सफाई सुथरे का कोई इंतजाम नहीं है। मंदिर के ठीक बाहर देख लीजिए किस तरीके से कूड़े का ढेर लगा पड़ा है। अब जरा रेलवे स्टेशन का हाल भी देख लीजिए। यहाँ देखिए मोदी के उन भारतीयों की करतूत जिन पर वो नाज करते हैं, जिनके गीत उन्होंने अमेरिका में गाए हैं। भारतीय रेलवे स्टेशन और उनकी पटरियां दुनिया का सबसे बड़ा टॉयलेट कहे जाते हैं। यूं ही ये कहावत नहीं बनी। रेलवे स्टेशन ना हुआ, दिशा मैदान हो गया। पटरियों में कचरा बिखरा है। ये बाहर का हाल है। अब जरा ट्रेनों के भीतर का हाल देखिए। इतनी गंदगी में आप लोग सफर कर रहे हैं। जो बराबर का ही रूटीन वर्क है, तो इतना ही गंदगी रहेगा, कभी सफाई नहीं होती है। डेली का ऐसे ही रहता है? हाँ, बस ऐसा ही होता है। कोई सफाई कर्मी इसमें नहीं आते। क्यों? आखिर क्यों? प्रशासन की व्यवस्था की कमी है। आप बताइए, आप भी यहाँ ट्रैवल करती हैं, क्या परेशानी होती है इतनी गंदगी में आप लोग सफर करती हैं? तो जरूर होती है, देख रहे हैं कितना गंदगी है। जरूर परेशानी बहुत ज्यादा ही होता है, तो प्रत्येक दिन ही गंदा ही रहता है। सच है, कुछ फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि कचरा फैलाने वाले धरती के लोग हैं नहीं। एलियंस ट्रेनों में मूंगफली चबाने आते हैं, इसीलिए कचरे का अंबार लगा है। सब अपनी अपनी में मस्त है। मोदी सिर खपाएं सो खपाएं। कैसा स्वच्छता अभियान। जनता इस कचरे के बीच स्वस्थ और मस्त है। जनता की सुन ली, अब सरकारी अमले की मुस्तैदी देखिए। टॉयलेट के बगल में आपने की पान की दुकान है, परेशानी होती है क्या? जी नहीं, परेशानी तो गंदगी होती है, महक तो देवे करती है, लेकिन हम लोग 4 दिन पर 5 दिन पर जो है डोम से मेहतर से साफ करवाते हैं। 10 रुपये, 15 रुपये, 20 रुपये का इकट्ठा करके 60 रुपये उसको दिया जाता है। मतलब आप लोग मिल के खुद पैसा दे के करवाते हैं? हाँ जी हाँ, हम लोग पैसा दे करके काम करवाते हैं। 3 दीवारों के इस ढांचे को पब्लिक टॉयलेट कहते हैं। सरकारी अमले की मुस्तैदी के चलते दुर्गंध इसका विज्ञापन है। यूं तो खुले में करने वालों को ढूंढने की जरूरत नहीं, फिर भी कोई चाहे तो 1 किलोमीटर दूर से सूंघ कर यहां पहुंच सकता है। पटना शहर बताता है कि सफाई के लिए हम और हमारा प्रशासन कितना सजग है। सफाई तो सबकी जिम्मेदारी है, लेकिन निभाने से सब बचते हैं। मोदी ने जायज कहा था कि देवालय से पहले शौचालय की जरूरत है, वरना ये पढ़े लिखे लोग पूरे देश को शौचालय बना देंगे। रोहित सिंह, पटना, आज तक। भर गिलौरी पान बनारस की पहचान, फिर जगह जगह पीक, इनके लिए सब ठीक। बाबा विश्वनाथ के दरबार की गलियों में अगर बिना नाक दबाए निकल गए तो पक्के पहलवान। शहर में जगह जगह कूड़े का ढेर, गंदगी का अंबार। गंदगी के सिकंदरों के आगे बनारस भी है लाचार। बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी,
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चुनाव क्षेत्र काशी। ये शहर हमारे देश की नाक है, लेकिन यहाँ की गलियों में घुसिए तो जरा नाक दबाकर, क्योंकि गंदगी के मामले में ये कहीं से पीछे नहीं है। ये गलियां बाबा विश्वनाथ के दरबार तक ले जाती हैं। जिस रास्ते श्रद्धालु जाते हैं उस रास्ते पर प्लास्टिक और कूड़े का ढेर है। बनारस के संकट मोचन और दुर्गा मंदिर का भी यही हाल है। कूड़े का अंबार है तो फूल मालाओं की बजबजाती बदबू के चलते लोग नाक दबाकर गुजरने के लिए मजबूर हो रहे हैं। इतनी ज्यादा गंदगी है गलियों में और मंदिरों में। गलियों में तो समझ लीजिए जाने लायक नहीं है एकदम। ये मंजर है बनारस के कैंट रेलवे स्टेशन का। पान तो बनारस की शान है, लेकिन इस शान के अवशेष सफाई के बोर्डों को भी रंगीन कर रहे हैं। प्लेटफॉर्म के कोनों पर कूड़ा जमा है और मुसाफिर कूड़े से बचते बचाते किसी तरह निकल रहे हैं। बनारस धर्म नगरी है। यहाँ हजारों की तादाद में विदेशी सैलानी आते हैं, लेकिन आस्था का ये शहर सफाई के रियलिटी टेस्ट में फेल ही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी को हेरिटेज सिटी बनाने में लगे हैं। वो इसे क्योटो के तर्ज पर विकसित भी करना चाहते हैं। फिलहाल तो अगर वो इस शहर में अपने स्वच्छता मिशन को ही कामयाब कर पाए तो बड़ी बात होगी। नीतीश पांडे, वाराणसी, आज तक।